नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की। तो गॉल ब्लैडर स्टोन पहले ये समझ लेते हैं कि किसको होता है और इसको कैसे पहचानते हैं। पर मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसको सर्जरी कराना चाहिए। तो गॉल ब्लैडर स्टोन एक तो पहले ये समझ लें कि पेट में जब पथरी होती है तो सिर्फ गॉल ब्लैडर में नहीं होती, किडनी में भी होती है। तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि इस पथरी को, गॉल ब्लैडर की पथरी को भी अधिक पानी पीकर निकाला जा सकता है या इसमें दूध की चीज़ें नहीं खानी है, कैल्शियम की चीज़ें नहीं खानी है। तो ये भ्रांति है। गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में कहा जाता है कि अक्सर उन लोगों को होता है जो थोड़े ओबीज होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो 40 की उम्र पार कर गए होते हैं, और महिलाओं में अक्सर ज़्यादा होता है। तो हम लोग कहते हैं कि फैटी फर्टाइल फीमेल ऑफ 40 उनमें ज़्यादा कॉमनली होता है। पर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। इवन हम बच्चों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन देखते हैं। 5-6 साल के बच्चों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। और वहीं कोई उम्र इसके लिए फिक्स नहीं है, बड़े बूढ़ों में भी ये स्टोन होता है। तो होता कि इनको है, ये सही है कि ये जो स्टोन्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं ज़्यादातर। और ये जिस तरह से हम किडनी के स्टोन की बात करते हैं तो वो अलग होते हैं, ऑक्जेलेट स्टोन होते हैं, कैल्शियम स्टोन होते हैं। तो फ़र्क ये है कि जो किडनी का स्टोन है वो साधारण एक्सरे में दिखाई दे जाता है 90% केस में, लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन एक्सरे में नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है। चलिए, तो अब गॉल ब्लैडर स्टोन को पहचानते कैसे हैं? पहचानते ऐसे हैं कि इसमें पेट के बीचों बीच ऊपरी भाग में तेज दर्द होता है, जिसको हम बिलियरी कोलिक कहते हैं। तो ये दर्द सेंटर में होता है, ये ध्यान रखें। हालांकि गॉल ब्लैडर पेट के दाहिने भाग में होता है, लेकिन इसका पेन हमेशा पेट के सेंटर में होता है। दूसरा, बहुत से लोगों को दर्द नहीं होता, उनको जॉन्डिस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऐसा इसलिए होता है कि स्टोन का कोई टुकड़ा या स्टोन आके बाइल डक्ट यानी पित्त की नली में फंस जाता है और उससे पित्त का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, तो शरीर में पीलिया हो जाता है। तीसरा, छोटे छोटे स्टोन के कंकड़ जब नीचे बाइल डक्ट में जाते हैं और क्रॉस करते हैं, जब आंतों में पहुंचने लगते हैं, तो वहीं पैनक्रियाज की नली होती है, उसको ये इरिटेट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस का अटैक हो सकता है। इनमें से बहुत ही सीरियस बीमारी है। किसी पेशेंट को हल्का भी होता है, लेकिन किसी किसी को बहुत सीवियर पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। चौथा, कभी कभी इसके कोई लक्षण नहीं होते और सीधे गॉल ब्लैडर का कैंसर होता है, तभी ये पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो ये तो हुआ कि कैसे गॉल ब्लैडर स्टोन पेशेंट को पता चलेगा। अब सवाल ये आता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन का क्या कोई ट्रीटमेंट है? तो पहली बात ये समझ लें कि इसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि आप हमको गोली लिख दीजिए, उससे घुल जाएगा। तो हम उनको यही समझाते हैं कि इसमें ऐसी कोई विशेष दवा नहीं आती जो गॉल ब्लैडर स्टोन को घोल दे, और बोले ऐसी कोई दे दीजिए जिससे पास आउट हो जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पास आउट होगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जब ये पास आउट होगा तो बाइल डक्ट में जाएगा। तो जो जो मैंने अभी बताया कि या तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर सकता है, पैनक्रियाटाइटिस का अटैक कर सकता है, तो उल्टा और परेशानी बढ़ जाएगी। तो एक बात समझ लें कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही है। और ऑपरेशन क्या होता है? इसमें गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं निकाला जाता, गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया जाता है। ये और दूसरी याद रखने वाली बात है। बहुत से पेशेंट इस बात से बहुत घबराते हैं कि हमारा क्या होगा अगर हमारा गॉल ब्लैडर ही निकल गया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि गॉल ब्लैडर हमारे लिए कोई विशेष फंक्शन नहीं कर रहा, उसका कोई विशेष काम नहीं होता। गॉल ब्लैडर के बिना भी हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसा चलना चाहिए। तो लोग पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर फिर करता क्या है? तो गॉल ब्लैडर सिर्फ पित्त को थोड़े समय के लिए स्टोर करता है। यानी पित्त जो लिवर बनाता है, बाइल, वो गॉल ब्लैडर में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, और जब हम खाना खाते हैं तो वो इसको रिलीज कर देता है। तो गॉल ब्लैडर नहीं भी हो तो गॉल ब्लैडर की नलियां होती हैं, जो डक्ट्स होती हैं, उनमें ये स्टोरेज हो जाता है और शरीर को 1% भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब सवाल है, जैसा मैंने कहा, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन किसको कराना चाहिए? क्या हर वो पेशेंट जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन है उसे ऑपरेशन कराना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो स्टोन जिसने कभी कोई तकलीफ दी है, यानी सिम्टोमेटिक स्टोन, अगर स्टोन का दर्द एक बार भी हो गया है तो ऑपरेशन जरूर कराना चाहिए। दूसरा, बहुत से पेशेंट को आजकल सोनोग्राफी कॉमनली पेट की जाती है तो स्टोन पता चल जाता है। तो स्टोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें लगता है कि इसका ऑपरेशन करना चाहिए। जैसे अगर स्टोन का साइज 15 mm से बड़ा हो तो ऑपरेशन करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें गॉल ब्लैडर कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है।
दूसरा, अगर इसके कारण गॉल ब्लैडर की वॉल में कैल्सिफिकेशन हो गया हो, जो गॉल ब्लैडर की दीवार है वो कैल्सिफाइड हो, जैसे कि पोर्सेलिन गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं, तो उसमें भी ऑपरेशन होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें भी कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। तीसरा, अगर बहुत छोटे छोटे स्टोन हैं, जो स्लज जिसको हम कहते हैं, इनमें ये खतरा ज़्यादा होता है कि ये पित्त की नली में चले जाएंगे और पैनक्रियास का अटैक आ जाएगा पेशेंट को, तो उनमें भी ऑपरेशन करना उचित होता है। अब यह है कि जो ऑपरेशन है वो किस तरह किया जाता है। तो ऑपरेशन का जो अब तरीका दुनिया में सभी जगह फॉलो होता है, उसे कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, यानी दूरबीन के जरिए गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है। तो दूरबीन का, एक पतली सी दूरबीन होती है 10 mm की होल सर्जरी भी हम इसे कहते हैं, यानी कि पेट में नाभि के पास और अन्य 3 जगहों पे छोटे छोटे होल किए जाते हैं और उसी से यंत्र अंदर जाते हैं और पेट में जहाँ पर गॉल ब्लैडर है उसके आसपास डिसेक्शन करके गॉल ब्लैडर को सफाई से निकाल लिया जाता है और स्टोन को अलग से निकालने की कोशिश नहीं की जाती। ये काफ़ी सेफ मेथड है और इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट लगभग 0.5% ही है, यानी लगभग 99.5% केसेस में ये सफल होता है। अभी भी कुछ केसेस में ओपन कोलिसिस्टेक्टमी यानी सर्जरी ओपन करके करना पड़ती है, पर ये बहुत ही रेयर है। आमतौर पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही सक्सेसफुल होती है और बहुत रेयर केस में जिसमें गॉल ब्लैडर में पस आ गया हो और ऑपरेशन की स्थिति ना हो पेशेंट की, तो एंडोस्कोपी से भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको लैंप्स कहते हैं। एक स्टेंट डाला जाता है जिसके जरिए गॉल ब्लैडर में फंसे हुए पस को निकाल लिया जाता है, या फिर रेडियोलॉजिकली ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक पेट के दाहिने भाग में एक नली डाल देते हैं जिससे गॉल ब्लैडर में फंसा हुआ पस पूरा निकल जाता है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर है तो सबसे पहले लक्षणों को पहचानना है और सोनोग्राफी के जरिए उसको कंफर्म करना है। जैसा मैंने बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है कि छोटे स्टोन हैं, बड़े हैं, एक हैं, बहुत सारे हैं, और गॉल ब्लैडर की स्थिति कैसी, गॉल ब्लैडर की वॉल कैसी है, इरेगुलर है। तो सोनोग्राफी जनरली इसके लिए काफ़ी होती है। कभी कभी किसी केस में हमको सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, हम एक LFT का टेस्ट ज़रूर करते हैं। अगर LFT बढ़ा हुआ आता है तो हमको देखना होता है कि शायद बाइल डक्ट में स्टोन ना आ गया हो। उसको कंफर्म करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है उसे कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो वो करके हम पहले क्लियर करते हैं कि बाइल डक्ट में स्टोन तो नहीं है, और अगर नहीं है तो हम सीधे गॉल ब्लैडर की सर्जरी पे जा सकते हैं। तो ये हुई गॉल ब्लैडर की सर्जरी की बात, किसको कराना है, कब कराना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। नमस्कार।